हेलो बडीज़, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग पार्ट 3। तो आज थी बारात और यहाँ पर रेखा का फ़ोटोशूट चल रहा था। तो क्यों ना मैंने सोचा मैं अभी फ़ोटोशूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। थोड़ी देर में यहाँ पर बारात भी आ चुकी थी और दोस्तों बारात बहुत ज़्यादा लेट आई। 11:30 के आसपास बारात यहाँ पर आई थी और अभी भी डांस ही कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग सोच होंगे कि हम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए रखे हैं। एक्चुअली जो मेरी दोस्त है वो यूपी से बिलोंग करती है और उनके यहाँ पर ये होता है कि जो दुल्हन पे हल्दी लगी होती है वो दूल्हे पे डालनी होती है। जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो हम उसी का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हल्दी हमने दूल्हे के ऊपर फेंक दी थी और ये लोग ये सोच रहे थे कि हमने इन पर मिट्टी फेंक दी है जो दूल्हे के साथ वाले थे, लेकिन वो हल्दी थी। फाइनली यहाँ पर रेखा की एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर डीजे तो उस टाइम पे था नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और 10:30 बजे के आसपास डीजे बंद हो जाता है। तो बिना गानों की ही हमने एंट्री की। लेकिन दोस्तों डीजे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। यहाँ पर होनी जा रही थी जयमाला और मैंने आधे से ज़्यादा फ़ोटोशूट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी। ये मत पूछो, बस रीच अच्छी आती है। ये सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे शायद बचपन में मिले थे और सीधा रेखा की शादी पे हम सब लोग मिले। मुझे मतलब इनको देख कर ना यकीन नहीं हो रहा था, इतने बड़े बड़े हो गए और अब मुझे लग रहा था कि रेखा की शादी के बाद इन्हीं का नंबर आना है। और दोस्तों मैं आधी वीडियो तो बना ही नहीं पाई क्योंकि हम लोगों ने इतने ज़्यादा गेम्स वगैरह खेले, इस चक्कर में मैं फेरों की वीडियो बना नहीं पाई। यहाँ पर हो रहा था रेखा का कन्यादान और मुझे लगता है कि ये वो मोमेंट होता है ना सच में कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, जब मम्मी पापा अपनी जो बेटी होती है उसको किसी और को सौंपने जा रहे होते हैं। तो ये सच में ही बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। और यहाँ पर पंडित जी इन लोगों को 7 वचन के बारे में बता रहे थे कि पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, पति का क्या कर्तव्य होता है। फाइनली करते करते कम से कम मॉर्निंग के 6:30 बज चुके थे विदाई में और अब यहाँ पर विदाई होने वाली थी। शुभम और रेखा की जय। तो दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब रेखा हम सबको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली थी और सारे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। होप सो दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।